मेरे हाथ में अगर पावर होती तो मैं उनको ऐसा कर देता कि वो कोई इलेक्शन लड़े ही नहीं। मेरे हिसाब से अगर मायावती ने नहीं किया, मायावती जी को कहना चाहिए था, उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने उन्होंने बेहतर समझा वो उन्होंने किया, समझे ना। अब दानिश अली ने जो बेहतर समझा वो किया। डरने की बात तो यह है कि हमारे पूर्व पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में ही रहे। हमारे पास तो ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों को ये हमारी मातृभूमि है। ये दानिश अली साहब ने कोई ऐसे गलत अल्फाज नहीं किए थे उनको। गली मोहल्लों में ये तो आम है मुसलमानों को गाली देना, बदतमीजी करना, लेकिन एक पार्लियामेंट में एक एमपी ऐसी बात करे, ये बहुत ही घटिया बात है। सरकार तो जो है वो अधीर रंजन चौधरी को फौरन डिसमिस कर देती है। सरकार जो है वो डेरिक ओबराय को फौरन निकाल देती है ट्रिब्यूनल के कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, समझे। देखिए, मैं आज आपको बता दूं, मैं एक मुसलमान हूं और हमारी जिंदगी और मौत जो है खुदा के हाथ में है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और बिदुड़ी साहब ने जो किया है वो दैट इज द ब्लैकेस्ट डे इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी, बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सर, डर नहीं लगता आपकी कम्युनिटी को, जिस तरीके से संसद में बयानबाजी हो रही है दानिश अली के ऊपर, जिस तरीके से अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है एक बीजेपी सांसद के द्वारा, तो क्या अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? देखिए, मैं आज आपको बता दूं, मैं एक मुसलमान हूं और हमारी जिंदगी और मौत जो है खुदा के हाथ में है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और बिदुड़ी साहब ने जो किया है वो दैट इज द ब्लैकेस्ट डे इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, समझे। और रहा डरने की बात, क्या है? डरने की बात तो यह है कि हमारे पूर्व पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में ही रहे। हमारे पास तो ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों को ये हमारी मातृभूमि है। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है इस सरजमीन के लिए। क्योंकि सर, दिग्गज नेता जैसे रमेश बिदुड़ी जैसे सांसद हैं और काफ़ी पहले से ही सांसद हैं, वो 2 बार सांसद चुने गए, वो पहले विधानसभा के वो भी थे। तो सर, उनके द्वारा इस तरीके से बयान देना, इस तरीके से बोलना दानिश अली जी को, तो आपको क्या लगता है कि उनको सस्पेंड करना चाहिए था, जो कि नहीं? मैं मेरे हाथ में अगर पावर होती तो मैं उनको ऐसा कर देता कि वो कोई इलेक्शन लड़े ही नहीं। ऐसे आदमी को पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर ऐसा आदमी पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो फिर उसकी पब्लिक में इमेज क्या होगी। तो बिदुड़ी साहब ने जो किया है वो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन सरकार ने उनको चेतावनी दी, सरकार ने उनको बोला है कि अगली बार से ऐसा होगा तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, सरकार तो जो है वो अधीर रंजन चौधरी को फौरन डिसमिस कर देती है। सरकार जो है वो डेरिक ओबराय को फौरन निकाल देती है ट्रिब्यूनल के। सरकार जो है वो संजीव जो आप पार्टी के जो दो हैं उनको एकदम फौरन निकाल देती है। तो ये सरकार की जो है ये सरकार जो है वो जायज़ फैसले नहीं कर रही है, सरकार नाजायज फैसले कर रही है। और सरकार को जायज फैसले करना चाहिए। अगर इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी या इस मुल्क को हम अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमको ईमानदाराना फैसला करना चाहिए। जब वो बयानबाजी कर रहे थे तो पीछे से हंसी मजाक हो रहा था। हर्षवर्धन सिंह जिस तरीके से कुछ हंस रहे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन भी हंस रहे थे और हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी हंस रहे थे। ये दोनों हंस रहे थे, तो उससे ये अंदाजा लगाइए कि मैं समझता हूँ कि ये इनकी प्री प्लानिंग थी। ये इन्होंने एक साजिश के तहत ये काम किया है। अगर ये साजिश के तहत काम नहीं होता तो वो दोनों मेंबर का राइट था कि वो उसको वहीं डांटते कि तू क्या कह रही है। लेकिन उन्होंने उसको ऐसा नहीं किया, बल्कि उसको और सपोर्ट किया कि हाँ तू सही कर रहा है। अच्छा, इससे ये लग रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो भी खतरे में है। अल्पसंख्यक कोई खतरे में नहीं है। हम बिल्कुल भी, हमें डर नहीं है इस चीज़ का, समझे। हम तो इसका ये है कि इसकी बिल्कुल खिलाफ है, इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं कि उसने जो कुछ किया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके मुखालिफ लड़ेंगे। ये गली मोहल्लों में ये तो आम है मुसलमानों को गाली देना, बदतमीजी करना, लेकिन एक पार्लियामेंट में एक एमपी ऐसी बात करे, ये बहुत ही घटिया बात है।
और ये इन्होंने खाली मुसलमान को गाली नहीं दी। देखिए कुंवर दानिश अली जी बीएसपी के एमपी हैं, यानी कि मायावती जी को गाली बकी है, बीएसपी को गाली बकी है, और वो जो वहाँ से आते हैं करीब 22 लाख लोग हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 22 लाख ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने वोट दिया है। उन्होंने जो गाली बकी है पूरे समाज को गाली बकी है, सारे हिंदू धर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये था कि मैं आम भाषा को, आम इंसान को संसद तक पहुंचाना चाहता हूँ। जी, जो आप बता रहे हैं कि आम भाषा जो हमारे मुसलमानों के खिलाफ की जाती है वही तो भाषा है वही भाषा है, वही उन्होंने संसद में पहुंचा दी। ये जो राम राज की बात कर रहे हैं वो यही तो है। आज ये लोग खड़े होके मतलब लोगों के ऊपर मुंह पर पेशाब कर रहे हैं, ये राम राज यही तो है कि सबको मतलब मारना पीटना, हमारी माँ बहनों बेटियों का बलात्कार करना। अभी आपने देखा कि जो पहलवान थे लड़कियों ने इन पे इल्ज़ाम लगाया ब्रिजभूषण पे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन इन्होंने एफआईआर तक की नहीं करी। जब कोर्ट ने ऑर्डर करा, जब एफआईआर हुई, और न उसको सस्पेंड कर। दानिश अली पर विदुड़ी साहब का ये कहना है कि जब मैं स्पीच दे रहा था तो मुझे बीच में टोक रहे थे, मुझे उकसाने वाली बात की जिसकी वजह से मैंने बातें की। सर ये पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें रहती हैं, ऑब्जेक्शन वगैरह होता रहता है, बीच में लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो उनका काम है स्पीकर का कि उनको चुप कराते हैं। ये तो आम बात है, आप चुप जाइए बैठ जाइए, तो होता रहता है, ये तो रूटीन है, ये एक रूटीन में होता है। स्पीकर बोलता है ना, वो दानिश अली को मतलब लेकिन दानिश अली साहब ने कोई ऐसे गलत अल्फाज नहीं किए थे उनको कि दानिश अली साहब ने जो एक उसमें हम देखते हैं कि उसमें करने वाली बात उसमें वो टोकते हैं क्योंकि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे थे बिजूड़ी साहब, उन्होंने कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो दानिश अली ने ये क्वेश्चन उठाया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए तुम ऐसे अल्फाज मत बयान मत कहो, और ये भी समझे, क्रेडिट नहीं दे रहे थे प्रधानमंत्री को दानिश अली। देखिए दानिश अली ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट दे। प्राइम मिनिस्टर को तो वो दानिश अली ने तो इस बात की जिक्र ही नहीं किया कि वो प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट दे रहे हैं। रोते हैं, उसके बाद वो रोते हैं, तो इससे ये नहीं जाहिर होता कि कमजोर पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए कमजोरी की बात नहीं है, एक बात बता दूं, मैं एक शरीफ इंसान हूं और सामने वाला आन के मुझे बदतमीजी से गालियां बकने लगे तो मेरे पास क्या रह गया उसके कहने के लिए। उस चीज की उम्मीद किसी को भी नहीं थी जो उन्होंने हरकत की। उनको लड़ाई लड़ना चाहिए। देखिए लड़ाई तो उन्हें लड़नी चाहिए कानून के हिसाब, कानून वैसे कहते हैं कि वो गलत पार्टी में है जिसकी वजह से आवाज नहीं उठा। मुझे एक बार किसी ने टोका था तो मैंने उसको फटाक से बोला बैठ लीजिए, तो वो उनका जवाब सही है या थोड़ा गलत? देखिए असदुद्दीन कुरैशी ने जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया है वो समझे जो उन्होंने बेहतर समझा वो उन्होंने किया, समझे ना। अब दानिश अली ने जो बेहतर समझा वो किया। मायावती ने कुछ नहीं कहा। देखिए अब ये तो मायावती से ने जो कुछ नहीं किया तो मेरे गलत होगी ना। देखिए मेरे हिसाब से अगर मायावती ने नहीं किया, मायावती जी को कहना चाहिए था, उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। अगर उनको वो कह रही है ट्वीट किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उनकी पार्टी के मेंबर की उन्होंने बेइज्जती की है उसके मुखालिफ मायावती को बिल्कुल खुल के सामने आना चाहिए, समझे मतलब, क्योंकि वो उनके बल्कि उसके मुखालिफ मैंने देखा कि राहुल गांधी उनके घर पे चले गए, समझे मतलब जो संसद में उसी वक्त राजनाथ सिंह ने उसकी निंदा कर दी थी। देखिए उनकी जो है निंदा करने से कुछ नहीं होता, निंदा करनी चाहिए लोग। देश के रक्षा मंत्री सर रक्षा मंत्री ने निंदा कर दी, उसने तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की ताकि मेरे मेंबर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जो उन्होंने क्यों नहीं लड़ रहे थे? अब ये तो देखिए ये तो दानिश अली क्यों नहीं लड़ रहा है, ये तो दानिश अली साहब बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि पता नहीं पार्टी का उनका क्या स्टैंड है इस मामले में, ये तो वो बेहतर जानते हैं। तो ये उसमें मैं क्या कह सकता हूँ दानिश अली, लेकिन ये है कि दानिश अली के साथ उनकी पार्टी को खड़ा होना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं आप असदुद्दीन ओवैसी का बयान वो ठीक था? देखिए ओवैसी साहब ने तो ठीक ही बयान दिया जो वो बेहतर समझते हैं सर, जो वो बेहतर समझते हैं, तो ओवैसी साहब तो जो बेहतर समझते हैं वही बयान दिया। ओवैसी साहब को तो देखिए छूट है, जितना मर्चा बोल रहे हैं वो किसी लेवल पर बीजेपी कभी उनको
कभी भी उनके ऊपर अटैक नहीं करती, क्योंकि उनको छोड़ रखा है। बी टीम बोलती है उनको, उनकी बी टीम है सर 100% बी टीम है। आज लालू प्रसाद जी को देखो, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जेल में डाल कर दिया है। ये इतना बोलते हैं, क्यों नहीं उठाया आज तक? कोई इनके पास में ईडी नहीं जाती, कोई सीबीआई नहीं जाती, इनके लिए क्यों नहीं जाती? घोटाले का आरोप भी नहीं है, उनके भाई ने गलत भाषण दिया था, हाँ 40-41 दिन जेल में रह करके आए सर, कि वो केस सब खत्म हो गया, लेकिन जेल में गए ना। जेल में गए। मैं ये कहता हूँ कि और भी तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हर जगह पर ओवैसी साहब को बुलाए, बोलने का परमिशन है, खाली चिड़न है। चिड़न नहीं है सर ये बीजेपी ने इनको छोड़ रखा है कि तुम जितना बोलोगे उतना हमें फ़ायदा होगा। ओवैसी साहब बोलते हैं, उनको फ़ायदा, तो बीजेपी को फ़ायदा होता है, 100% होगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको शायद याद हो, ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कोई, शायद मुझे जहाँ तक याद है, पार्लियामेंट के अंदर कोई पर्चा फाड़ा था जी, ओवैसी साहब ने, आई स्टिल रिमेंबर। लेकिन ओवैसी साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था। इससे आप क्या समझ सकते हैं? अगर मेरे ख्याल से वो वही पर्चा तो शायद उसने संजय ने या आप पार्टी के एक और से उन्होंने फाड़ा था, पर्चा फाड़ के फेंका था, उनको फौरन सस्पेंड कर दिया था। अभी की बात है, अभी पुरानी पार्लियामेंट के अंदर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आप पार्टी के जो थे, हाँ नहीं, राघव चड्ढा नहीं थे, एक और थे, हाँ नहीं, मैं उनका नाम नहीं भूल रहा, वो मोटिव से हैं। तो उन्होंने पर्चा फाड़ा था और पर्चा फाड़ के उछाला था पार्लियामेंट के अंदर, अभी पिछले महीने की बात है, हाँ जो भी कोई है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मुझे ये पक्का है कि उनको भी सस्पेंड किया था। लेकिन आयुष दिन ओवैसी ने अपने तर्क में ये कहा था, जब गांधी जी ने विदेश में जाकर के बिल फाड़ा था वहाँ का, तो मैंने ये करते कौन सी बड़ी बात की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर के फाड़ा था, वीडियो को हमने भी देखा, इसलिए सस्पेंड नहीं किया गया। देखिए, अब ये तो मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि ओवैसी साहब जो हैं वो कुछ भी बोलते हैं, उनके खिलाफ आज तक हमने कोई एक्शन नहीं देखा बीजेपी के। कानून के दायरे में रह करके अब ये तो देखिए साहब, कानून के दायरे के अंदर तो और बहुत सी चीज़ें होती हैं, समझिए, लेकिन हमने ओवैसी साहब के खिलाफ कभी भी बीजेपी का कोई एक्शन नहीं देखा। तो ये मानते हैं कि बी टीम है? देखिए सर, ऐसा है कि अब ये बी टीम या सी टीम तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बात बता दूं, कहीं ना कहीं ओवैसी साहब जो ऐसी जगह पे सपोर्ट करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। वो तो खुला हुआ बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आए, मुझसे गठबंधन कर रहे हैं। अब ये तो इंडिया गठबंधन वाले जाने, उनसे करने की बात कहने हैं, ये तो वो बेहतर समझते हैं।